पद के लिए उम्मीदवार घोषित हुई हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तब से उन पे तमाम प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय कुमार जी, उन्होंने कहा कि वो शैतानी मानसिकता का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन हद तो तब हो गई, सारी की सारी मर्यादा की सीमा को कल लांघा गया है। कल पॉलिटिक्स में भी ये कहा जाता है कि सम्मान होना चाहिए, लेकिन कल सम्मान तोड़ने का कीर्तिमान स्थापित किया गया है जब राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव जी ने कहा है, तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि राष्ट्रपति भवन में मूर्ति की क्या आवश्यकता है। हम पूछना चाहते हैं उनसे, आप मूर्ति कह के क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने आज तक सामाजिक न्याय के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकी है। सामाजिक न्याय के नाम पे आपने वंचितों के लिए, हाशिए के लिए क्या किया है? जो समाज हाशिए पे खड़ा है, आपने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। जब देश के इतिहास में पहली बार, ध्यानपूर्वक सुनिएगा मित्रों, देश के इतिहास में पहली बार, 70 सालों में पहली बार आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति संविधान के सर्वोच्च स्थान पे जा रहा है। प्रेसिडेंट का जो पोजीशन होता है बहुत ही रेस्पेक्ट का होता है, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन द कंट्री, सर्वोच्च संवैधानिक स्थान होता है राष्ट्रपति, और उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग हो रहा है। मूर्ति कह रहे हैं आप, आपको शर्म नहीं आती है? हम पूछना चाहते हैं उनसे कि आपने क्या किया है। आज मंच पे हमारे साथ उपस्थित है निक्की हेम्ब्रेम जी, इकलौती विधायिका हैं जो कि संथाल समाज से आती हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कितने विधायक हैं? राष्ट्रीय जनता दल के संगठन में कितने लोग हैं? उनको तो अपने परिवार के आगे कोई दिखता नहीं है। अध्यक्ष कौन होगा तो परिवार का होगा, महासचिव कौन होगा तो परिवार का होगा, राज्यसभा कौन जाएगा तो परिवार के लोग जाएंगे, नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा तो परिवार के लोग बनेंगे। जो अपने परिवार के आगे देख नहीं सकते हैं वो हमारी आलोचना कर रहे हैं। जब अनाउंसमेंट हुई थी, जब घोषणा हुआ था कि द्रौपदी मुर्मू जी एनडीए के तरफ से राष्ट्रपति चुनाव में हमारी उम्मीदवार होंगी, तब एक उत्साह, एक उम्मीद, एक आशा की लहर पैदा हुई थी देश के संपूर्ण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज में। करोड़ों हम जैसे युवाओं जो कि हाशिए के समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, हमारे मन में भी एक भाव जागृत हुआ था कि हमारा भी कोई व्यक्ति, हमारे समाज से भी कोई व्यक्ति आज वहां जा रहा है। लेकिन किस प्रकार की बात? आपने कहा कि वो मूर्ति स्वरूप है। किनका समर्थन करते हैं आप? मैं स्मरण कराना चाहता हूं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आज जो हमारी उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू जी, लंबे समय तक आपने विधायक के रूप में काम किया है, और एक विधायक के रूप में काम करते हुए आपको सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ विधायक कोई ऐसी होता है क्या? कोई मूर्ति बन के सर्वश्रेष्ठ विधायक बन जाता है क्या? जब तक आप जनता की आवाज़ को, जनता की अपेक्षाओं को, जनता की आकांक्षाओं को आप उठाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो आप सर्वश्रेष्ठ विधायक बन जाएंगे। जो लोगों को राजनीति विरासत में मिली है वो संघर्ष को नहीं समझ सकते हैं। आज पूरे प्रदेश के, पूरे देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, वंचित समाज के युवाओं में आक्रोश है, गुस्सा है, निराशा है कि जिन लालू यादव ने, जिन राष्ट्रीय जनता दल ने सामाजिक न्याय की बात की थी, आज उन्होंने हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और आज तक 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है, आपने कोई ग्लानि नहीं प्रकट किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा मुख्य विरोधी दल है, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टी भी समर्थन दे रही है इस मुद्दे पे, आदिवासी समाज से महिला, मैं पुनः इस बात पे जोर दे रहा हूं, मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि भारत के राजनीतिक इतिहास में ये स्वर्णिम काल है। कल को जब इतिहास लिखा जाएगा साथियों, जब देश का पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखा जाएगा, तो अंग्रेजी में एक टर्म है कि रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। तो आज जो भी लोग द्रौपदी मुर्मू जी के पथ में अवरोध बन रहे हैं, उनके राष्ट्रपति बनने में अवरोध पैदा कर रहे हैं, आज वो लोग रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री पे है। मैं बताना चाहता हूं, द्रौपदी मुर्मू जी की जो व्यक्तिगत यात्रा है, जो उनका जीवन परिचय है, हम सब उससे अवगत हैं कि उन्होंने क्या क्या दंश नहीं झेला है। बहुत ही कम आयु में परिवार के इतने सारे सदस्यों को उन्होंने खोया है, उनके 2 पुत्र उनको खोया है, लेकिन तब भी आपके आंख में पानी तक नहीं आया। आज तक आपने नहीं बोला कि भाई हमें भी कुछ करना चाहिए अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। इसलिए साथियों, हम बताना चाहते हैं कि उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सामाजिक न्याय के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटी को सेका है। जब भी प्रतिनिधित्व देने की बात आई, जब भी सम्मान देने की बात आई, तब आप शांत हो गए, तब आपको सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार याद आया। संथाल समाज से आती हैं और ये संथाल समाज करेजियस समाज है।
एक ऐसा समाज है जिसने शक्ति का प्रदर्शन किया है। और मुझे बताया गया कि 1793 में परमानेंट सेटलमेंट के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का भी नेतृत्व किया था। इसलिए मुझे लगता है कि आपको उनका जीवन परिचय पढ़ना चाहिए, लेकिन आप कितना पढ़ते हैं मुझे नहीं मालूम है। लेकिन इस प्रकार अनुसूचित जनजाति, जाति और वंचितों के स्वाभिमान के साथ खेलना बंद करिए। आप उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना बंद करिए। आप क्या किया है आपने? मैं खुली चुनौती देता हूं, आपके माध्यम से मैं खुली चुनौती देता हूं कि सामाजिक न्याय के विषय पे पिछले 8 सालों में जो अभूतपूर्व काम हमने किए हैं, आइए डिबेट करते हैं। स्थान आप तय करिए, तिथि आप तय करिए, सामाजिक न्याय के नाम पे हमने कितना किया है, आपने कितना किया है, आइए डिबेट करते हैं, आइए संवाद करते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मूर्ति बोलते हैं, मूर्ति होगा, राष्ट्रपति भवन में मूर्ति जाएगा, शांत रहेंगी। महिला कुछ बोलती नहीं है। महिला किसी की पत्नी ना हो, किसी की बेटी ना हो, किसी की बहन ना हो, किसी पॉलिटिकल फैमिली से ना आती हो तो वो मूर्ति हो जाती है, आइडल हो जाती है। शर्म नहीं आती आपको ये बोलते कि राष्ट्रपति भवन में मूर्ति चला जाएगा? पूरे देश में इस बात को लेकर के आक्रोश है साथियों। आखिरकार क्या कारण है? मैंने बताया आपको, जेएमएम जैसी पार्टियां, वाईएसआर जैसी पार्टियां, बीजू जनता दल जैसी पार्टियां, यहां तक कि जो हमारी धुर विरोधी ममता दीदी हैं, ममता दीदी ने भी कहा कि वो तो कैंडिडेट आपने बाद में बताया, अगर कैंडिडेट का पहले पता चला होता तो हम भी समर्थन करते। लेकिन अभी भी ये क्या हठधर्मिता है? आप अभी भी समर्थन करने को तैयार नहीं है। और खास तौर पे आपके दोहरे मापदंड, जो आपके डबल स्टैंडर्ड हैं, इस बात पे एक्सपोज होते हैं क्योंकि आपने आज तक सोशल जस्टिस के नाम पे राजनीति की है। कांग्रेस आपके साथ, कांग्रेस के साथ आप गठबंधन में हैं, और ये वही कांग्रेस पार्टी है साथियों जिन्होंने सामाजिक न्याय का गला घोंटा है। अभी कुछ दिनों पहले दक्षिण भारत से इलैया राजा जी को राज्यसभा में भेजा गया। आप जानते हैं, आप सुन करके आश्चर्यचकित होंगे कि आज तक 1952 से लेकर के आज तक किसी भी दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति नामांकन से राज्यसभा नहीं भेजा गया था। आर्ट एंड कल्चर से पहली बार भेजा जाता है। तब भी आपके आंख में पानी नहीं है? जितनी भी है मेरे पास सूची है। अभी हम लोगों के यहाँ राज्यसभा का चुनाव हुआ था जुलाई में जो हमारे 22 उम्मीदवार हैं, उस 22 में से 11 ऐसे हैं जो कि अति पिछड़ा दलित समाज, अनुसूचित जनजाति समाज से आते हैं। मैं तो खुली चुनौती देने को तैयार हूं। द्रौपदी मुर्मू जी हो, राष्ट्रपति नामांकन की बात हो, उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बात करिए आप। उत्तर प्रदेश में जब विजय लक्ष्मी गौतम जी हैं, गुलाब देवी जी हैं, बेबी रानी मौर्य जी हैं, तीन दलित समाज की महिलाओं को, और दलित समाज में भी महिलाओं को, जनजाति समाज में महिलाओं को स्थान मिलता है, सम्मान मिलता है, भागीदारी मिलती है, तो समाज में एक संदेश जाता है। लेकिन तब भी आपको अभी भी मूर्ति लगती है। अगर कोई महिला तभी सशक्त होती है कि जब उसका कोई सरनेम हो, किसी पॉलिटिकल फैमिली से आती हो, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो साथियों ये हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं है, हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लिए, वर्कर के लिए कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है। मुद्रा की बात हो, स्टैंड अप की बात हो, स्टार्टअप की बात हो, लंबी बात हो जाएगी। लेकिन क्या कारण है? क्या कारण है कि पिछले 8 वर्षों में जो भी चुनाव हुए हैं, बार बार हमें देश की जनता ने, अलग अलग स्टेट में लोगों ने अपने जनादेश के माध्यम से आशीर्वाद दिया है। हम सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। हम एक परिवार की पार्टी नहीं है, हम एक क्षेत्र की पार्टी नहीं है, हम एक जाति की पार्टी नहीं है। आज पसमानदा समाज को लेकर के, पसमानदा समाज का कौन सा व्यक्ति जिसको आपने प्रतिनिधित्व दिया है? तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस पार्टी के लोग। आपने पसमानदा समाज से किसको मंत्री बनाया है? उत्तर प्रदेश में जब दानिश अंसारी जी मंत्री बनते हैं, युवा व्यक्ति, पसमानदा समाज का व्यक्ति, उसको शासन प्रशासन में भागीदारी मिलती है। आज ऐतिहासिक स्तर पे, हालांकि देखिए अंग्रेजी में कहावत है, राइटिंग ऑन द वॉल, फोरगोन कंक्लूजन है कि द्रौपदी मुर्मू जी का विजय जो है वो निश्चित है, वो ऐतिहासिक होगा, वो अभूतपूर्व होगा। लेकिन इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। हिस्ट्री विल नेवर फॉरगिव यू। कभी भी इतिहास आपको माफ नहीं करेगा जो आपने इस प्रकार की शर्मनाक टिप्पणी की है। आपकी अंतरात्मा कहां है? उनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कहते हैं अंतरात्मा के आधार पर वोट देना। आपकी अंतरात्मा यही कहती है कि अनुसूचित जनजाति समाज की महिला के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी करो आप। हम आपके माध्यम से आग्रह करते हैं, आपके माध्यम से यह आग्रह करते हैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कि आज देश भर अनुसूचित जाति जनजाति के मन में जो आक्रोश का भाव है उसको शांत करिए, क्षमा मांगिए और अपने बयान से वापस लीजिए। मेरे साथ अभी पार्टी की सम्मानित विधायिका निकी हेम्ब्रेम जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस विषय पे हम सबके बीच में कुछ बात रखें। निकी जी।
अभी जो माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं उनके रूढ़िवादी और संकीर्ण मानसिकता को दिखाता है। जैसा कि गुरुजी ने अभी कहा कि ये सचमुच में अगर कोई अपने जीवन के संघर्ष के साथ आगे बढ़ता और उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता है तो वैसी एक तो महिलाओं के बारे में मतलब व्यक्ति को खुद ही एक आदरणीय दृष्टिकोण रखना चाहिए। लेकिन हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का जो बयान आया, मैं उनकी भूरी भूरी भर्त्सना करती हूँ। उन्हें अपने मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है, अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है। और आज किसी भी समाज की महिला हो, मैं सिर्फ अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी समाज की महिला हो, उनका एक सम्मान है, एक समाज में एक पोजीशन है और ये हमारे लिए माननीय है। इनका कहीं ना कहीं शिक्षित हैं, समाज से संघर्ष करके अपने मेरिट और टैलेंट के बल पर यहाँ तक पहुँची हैं, तो उनको इस तरह की बातें कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रेस के माध्यम से उनके इस बयान की निंदा करती हूँ। उनके संकीर्ण मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है।